चले भाई, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पर बात करेंगे और उस पर एक स्पेशल केस पर बात करेंगे। एक ऐसा केस जिसमें दो चार्जेस के बीच में मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्ट होगा। अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम यूनिफॉर्म रखा गया होगा तब तो हम लोग आसानी से जो है उनके बीच में लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्ट हो। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको सीख लो, समझ लो और सारी प्रॉब्लम्स जो भी इस केस पर आएंगी उसे हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है R है, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और थिकनेस T है, इंसर्ट कर दिया। बाकी और जगह पर मीडियम एयर है, राइट। 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, a dielectric slab of dielectric constant K of thickness T, insert between the charges। तो पहली बात ये बताइए कि क्या Q1 Q2 के बीच में हर एक जगह पर मीडियम यूनिफॉर्म है? नहीं, यहाँ पर मीडियम एयर है, फिर स्लैब है, फिर एयर है, मतलब पूरी तरह से मीडियम यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे केस में इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वो हमें चाहिए। तो एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक ये है, इसे आप ऐसे समझ लो कि इन दोनों चार्जेस को वहां से हटा लो और एयर के मीडियम में रखो। मतलब दोनों के बीच में हर जगह पर क्या आ गया? अब एयर आ गया है। और इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसे चलो अब मान लेते हैं कि वो R इफेक्टिव है। बस अगर किसी भी तरीके से हम लोग इस R इफेक्टिव को कैलकुलेट कर लें तो बड़ी आसानी से इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज किसी यूनिफॉर्म मीडियम में होगा तो जो है उनके बीच में फोर्स कितना होता है। तो यहाँ पर तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स मीडियम यूनिफॉर्म हो गया है। अब अगर ये डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाए तो हम लोग यहाँ पर लगने वाला फोर्स फाइंड कर लेंगे। जो भी फोर्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगेगा एग्जैक्टली वही फोर्स यहाँ पर भी होगा। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? इन दोनों के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस इफेक्टिव डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड ये है कि दिए गए प्रॉब्लम में दोनों चार्ज के बीच की एयर की डिस्टेंस आप लिखो। एयर डिस्टेंस प्लस जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में दोनों चार्ज के बीच में एयर की डिस्टेंस लिखा हमने, प्लस जो मीडियम रखा गया है उस मीडियम का थिकनेस लिख लो और रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। अच्छा, इसको अगर और जनरलाइज करना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं। और जनरलाइजेशन में मान लो अगर इसमें और भी कई सारे मीडियम डाले गए होंगे तो हर एक मीडियम के लिए हम लोग T रूट K लिखेंगे और सबको ऐड कर लेंगे, मतलब समेशन लगा दो तो एक जनरल रिजल्ट आ गया। ठीक है, यानी कि जो R इफेक्टिव अपने को चाहिए वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये वैल्यू अपने सामने आ रही है। बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में एयर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है डाइलेक्ट्रिक है T का और यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस R है, तो एयर की जो डिस्टेंस बनी वो R माइनस T। कितना हो गया भाई? R माइनस T हो गया है, राइट। प्लस समेशन ऑफ T रूट K। समेशन ऑफ T रूट K में ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ही डाइलेक्ट्रिक है तो समेशन की बात ही नहीं करनी है, एक ही के लिए हम लोग लिखेंगे तो T रूट K आ गया। बस R इफेक्टिव आ गया। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव स्क्वायर, एंड हियर R इफेक्टिव इज R माइनस T प्लस T रूट K। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन हमारा ये था और आंसर ये आ गया है। और देखते हैं तो एक दो क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन तो और क्लियर होगा ये। जैसे मान लीजिए
कि हमने इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस हम लोग r रखते हैं। इसकी थिकनेस चलो हमने ले लिया r/3, इसकी थिकनेस हमने ले लिया ये भी r/3। चलो ये हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा k का, और ये चलो हमने रखा ट्वाइस k। ठीक, तो सेम R इफेक्टिव हमें लिखना है, R इफेक्टिव की वैल्यू, तो दिस इज द एयर डिस्टेंस। बोलो एयर डिस्टेंस अब की बार क्या बनेगा, R में से दिस प्लस दिस सब्ट्रैक्ट कर लो, तो R माइनस r/3 प्लस r/3। ये तो हो गई एयर डिस्टेंस। क्या हो गया, एयर डिस्टेंस प्लस समेशन ऑफ टी रूट के। समेशन ऑफ टी रूट के में इस वाले का अलग से लिखेंगे और इस वाले में अलग से लिखेंगे। रोल इस वाले का टी कितना है, r/3, टी r/3 रूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k रखा, प्लस इस वाले का टी कितना है, r/3 रूट इसका बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ट्वाइस k। तो यहाँ पर ट्वाइस k, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R इफेक्टिव मिल जाएगा। दिस इज दी R इफेक्टिव। क्लियर है ये? बस अगर R इफेक्टिव आ गया तो अब अपना आंसर क्या बनेगा भाई, दिस इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव जो वैल्यू आपने निकाला है इसको रख करके होल स्क्वायर कर लीजिए। दिस इज द आंसर। तो किसी भी प्रॉब्लम में जो है हम लोग इस R इफेक्टिव को निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें दो चार्ज के बीच में मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्ट होगा। एक और देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मान लो आपसे बोल दे कि दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 इनके बीच में हम लोगों ने एक मेटल इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट कर दिया है, मेटल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट T, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R, बाकी और जगह पर एयर है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि Q1 ने Q2 पर या Q2 ने Q1 पर, मतलब कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें क्या फाइंड करना होगा भाई, R इफेक्टिव। जल्दी से बताइए R इफेक्टिव क्या होना चाहिए। तो R इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर देखो, एयर डिस्टेंस R माइनस टी प्लस T रूट के करना है, T रूट के। व्हाट इज द K ऑफ मेटल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, दिस इज इनफाइनाइट। किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर आप इनफाइनाइट रख लोगे, और इनफाइनाइट रख लिया तो R इफेक्टिव की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। कितनी आ गई, इनफाइनाइट। अब अगर R इफेक्टिव इनफाइनाइट हो गया तो बोलो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R इफेक्टिव का स्क्वायर। R इफेक्टिव का स्क्वायर और R इफेक्टिव इनफाइनाइट है, डिस्टेंस टू 0, यानी कि यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स टेंस टू 0 हो गया है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये रिजल्ट इस थिकनेस T से इंडिपेंडेंट आ रहा है, यानी कि ये मेटेलिक स्लैब की थिकनेस चाहे जो भी हो, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑलवेज टेंस टू 0। इट मींस अगर किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में कोई एक मेटल की सीट भी आ जाएगी तो भी जो है उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेंस टू 0 हो जाएगा। एक और सिंपल सी प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन देख लो आप। मान लो कि यही दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है। सपोज दैट ये x इक्वल टू 0 के कोऑर्डिनेट पर रखा गया है और ये x इक्वल टू r के कोऑर्डिनेट पर रखा गया है, और दोनों के बीच में मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्टेड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k0 टाइम्स ऑफ x। k0 इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, k0 इज पॉजिटिव कांस्टेंट, k0 पॉजिटिव कांस्टेंट है।
इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू r तक चलूँ तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r तक जाने में यहाँ से देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि k की वैल्यू इंक्रीज करेगी। k की वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्टेड है। मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्टेड है, हर जगह पर मीडियम की वैल्यू अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो अप्रोच हम लोगों का बिल्कुल वही होगा आर इफेक्टिव को फाइंड करने का। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखते हैं कैसे वो आर इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्रोसीजर हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, कैसे वो देखते हैं। मान लो कि x इक्वल टू 0 से जनरल पोजीशन x पर हम लोग गए। कहाँ पर गए? जनरल पोजीशन x पर गए और वहां पर जो है हम लोगों ने एक dx का एलिमेंट लिया, dx का एलिमेंट लिया। अब आप इसी dx के एलिमेंट को स्लैब मान लो। क्या मान लिया हमने? स्लैब मान लिया। तो क्या ऐसे ही dx के स्लैब यहाँ से यहाँ तक हर जगह पर पड़े होंगे? यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ dx के एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो हर एक के लिए जो है हम लोगों को काम करना है। तो चलिए अगर केवल इस dx के एलिमेंट की हम बात करें तो r इफेक्टिव जो होगा, सपोज दैट वो dr इफेक्टिव है। कितना है? dr इफेक्टिव है। बेसिकली अपना टारगेट r इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुल कितना, जितने भी स्लैब हैं हर एक के लिए r इफेक्टिव निकाल करके ऐड करना है। तो जनरल पोजीशन पर जो स्लैब हमारे सामने दिख रहा है उस स्लैब का जो आर इफेक्टिव है वो हमने क्या मान लिया? डी आर इफेक्टिव। और अप्लाई कर देते हैं उसी अप्रोच को। तो दिस इज इक्वल टू एयर डिस्टेंस। बोलो यार यहाँ और यहाँ के बीच में कोई एयर का गैप है क्या? नहीं है, तो एयर डिस्टेंस 0 हो गया है। प्लस टी रूट के करते थे। टी रूट के, टी मतलब थिकनेस ऑफ द स्लैब। थिकनेस ऑफ द स्लैब इज हियर dx। कितना आ गया? dx आ गया है। रूट के यानी कि इस जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? k नॉट टाइम्स ऑफ x, राइट? k नॉट टाइम्स ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू k नॉट इनटू x। ये आ गया dr इफेक्टिव। क्या ऐसे ही dx के थिकनेस के स्लैब यहाँ से यहाँ तक हर जगह पड़े होंगे? तो जैसा dr इफेक्टिव यहाँ मिला वैसा ही dr इफेक्टिव हर जगह से मिल रहा होगा। तो नेट इफेक्टिव आर कितना होगा उसे लिखने के लिए हमें इसी सारे डी आर इफेक्टिव को ऐड करना होगा। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर लो आप। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रूट के नॉट कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, रूट एक्स इंटू डी एक्स आ गया। लिमिट लगाएंगे हम लोग x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू r। x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू r का लिमिट लग गया है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो r इफेक्टिव इज कम्स आउट रूट के नॉट x के पावर हाफ, x के पावर हाफ का इंटीग्रेशन जो होगा x के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 लिमिट 0 टू r। क्लियर है ये? तो दिस इज कम्स आउट रूट के नॉट, ये ऊपर आएगा r के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। दिस इज 2/3 रूट के नॉट r के पावर 3/2। दिस इज r इफेक्टिव। अब अगर r इफेक्टिव आ गया है तो हम लोग बड़ी आसानी से इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स को लिख सकते हैं। फोर्स का रिजल्ट है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर करना है अपने को। तो स्क्वायर करेंगे तो दिस इज कम्स आउट 4/9 इंटू के नॉट, रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू आर के पावर 3। ठीक, सिंप्लीफाई कर लो तो दिस इज कम्स आउट 9/16। 9 ऊपर गया है, दिस इज 9/16 पाई एप्सिलॉन नॉट के नॉट आर के पावर 3। दिस इज द रिजल्ट। Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जहां पर दोनों के बीच में मीडियम नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्टेड था, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस प्रकार से वेरी कर रहा है। तो बेसिकली आपको जो सीखना था वो ये सीखना था कि अगर दो चार्ज के बीच में मीडियम्स हमारे नॉन यूनिफॉर्मली इंसर्टेड हो तो ऐसे केस में जो है हम लोग उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस आर इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स को जो है आप अपने पास रखो, सारी प्रॉब्लम्स पर बेस्ड सॉल्व होनी है। क्लियर?
अगली क्लास में हम लोग जो है इसी प्रकार से जो है कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे इसी के आगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है उसको अपलोड करने वाले हैं, तो उसको आप जो है वॉच करिएगा और इसके आगे को कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू।